फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत मिल गई। 85 मुल्जिमान के फैसले सुना जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। समात मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें मुकर्रर करने का इंतहा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, खसूसी अदालतों के बारे में एक केस जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज आईनी दरखास्तों को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट किए थे। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कोई एतराज भी नहीं लगाया गया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज बुला लिया। जराये के मुताबिक इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। को जो गाइडलाइन है वो डेला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमें तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले। बानी पीटीआई के बगैर मुज़ाकरात नहीं, गाइडलाइन वही देंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर साहबजादा हामिद रजा ने वाज़े कर दिया, कहा कि पार्टी मीटिंग के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। जो भी पेशरफ्त होगी आज शाम को पता लग जाएगा। सेनेटर अली जफर बोले, तासुर दिया जा रहा है, हम मुज़ाकरात के लिए मजबूर हैं। बानी पीटीआई ने कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। इस्लामाबाद एहतजाज पर कमीशन और कारकुनान को रिहा करें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। असद कैसे ने कहा कि हमने एहतजाज करके आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाए, बातचीत के लिए तैयार है। हमारा मुतालिबा ये है कि इस वक्त इमरान खान और जितने कैदी है उनको रिहा किया जाए। इस वक्त पाबंदी सरासर किया गया, उसके ऊपर मजीद पर्चे बनाए जा रहे हैं। इनको कानून के मुताबिक रिहा किया जाए और ये देखो, ये कानून का और इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं। ये जो जस्टिस सिस्टम है इसका जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है और इस पार्लियामेंट में अब ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए और स्पीकर साहब रोल प्ले करें उसमें। तो क्या इन्होंने अपना मौक़िफ़ इस पार्लियामेंट के बारे में कि ये फॉर्म 47 और जाली है उस पर बदल लिया? अगर दोनों मौक़िफ़ इन्होंने तब्दील कर लिए हैं तो उसके बाद फिर हम भी सोचते हैं कि क्या पीटीआई कहती थी पार्लियामेंट जाली है, अब कहते हैं पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ बदला है तो वजाहत भी करें। परवेज खट्टर को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीक बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज खट्टर खैबर पख्तूनख्वा के सियासी अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे। परवेज खट्टर गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमत से राबिते में थे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी परवेज खट्टर की मुलाकात हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम का हुकूमत से राबता, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद तलब करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक 16 और 17 दिसंबर को विफाकुल मदारिस का इजलास है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजल रहमान का पैगाम वज़ीर कानून को पहुंचाया। कहा, विफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। शनाख्त परेड पर भेजे मुल्जिमान की अदम पेशी पर एटीसी जज बरहम।
असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत में पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि शनाख्त परेड की दस्तावेजात किधर हैं? आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है, बच्चे रुल रहे हैं, आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा ऐसा हुआ तो एसी और डीसी को हथकड़ी में बुलवाऊंगा। बंदे किधर हैं? अदालत में पेश करो। अदालत का तफ्तीशी अफसरान को हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान जहलम की जेल में है। जज ने कहा कि मुल्जिमान जहां भी हैं उनको पेश करें, मैं यहीं बैठा हूं। समात में मुल्जिमान के आने तक वक्फा। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा भी तंग। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस मुल्जिम रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस के खिलाफ फैसला दें तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने कहा कि पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं, बस जजेस के लिए नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान के लिए भी सिक्योरिटी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस बोले, हम आपसे फरियाद कर रहे थे, आप अपनी फरियाद लेकर बैठ गए हैं। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कुरम में अमन अमान के लिए बड़ी पेशरफ्त। कोहाट में ग्रैंड अमन जरगे का ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक। आज हतमी फैसला मुतवक्के। जराए के मुताबिक रास्तों की बंदिश से पारा चिनार की लोग महसूर होकर रह गए। खुराक, तेल और गैस की किल्लत में से मकीन परेशान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वज़रा खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर फौजिया यहाँ हैं, वक्त ने कितने दिन वहाँ रुकना है। मिस्टर स्मिथ वहाँ अकेले हैं, सफीर ने भी कुछ नहीं किया। वजारत खारजा पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाए और मुकम्मल रिपोर्ट दे। समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। ख़ुसूसी तौर पे लबनान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर आपके पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट है तो उसको आप लबनान में दाखिले का वीज़ा समझें और हम उन्हें खुशामदेद कहेंगे और बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने के लिए अपने वतन से राहदारी देंगे। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा, शहबाज शरीफ ने लबनान के वजीर आजम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए बात की थी। कोई पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी फंसा है, रियासत उसके साथ होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी शहरियों की वापसी यकीनी बनाने पर मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है, जिनको सोलर कंपनी के मसनूआत मुतासर कुन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। कहा, जिनको सोलर पावर पाकिस्तान में काम कर रही है, सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। वज़ीर आला का हुआवे टेक्नोलॉजीज का भी दौरा। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $240 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम दूसरे कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत पानी की सफाई और दोबारा इस्तेमाल के दायरेकार को वसी किया जाएगा। फाइनेंसिंग से कराची में पानी की फराहमी के साथ सीवरेज के निजाम में बेहतरी आएगी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। लकी मरवत से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक वली ब्लॉक सामानास फॉर्मेशन में ये पहली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त है। यौमिया 21.5 लाख क्यूबिक फीट गैस और 74 बैरल तेल की पैदावार हासिल की जा रही है।
सिंध हुकूमत का अवामी इकदाम कम अज कम उजरत कानून का दायरा मजीद तिजारती सनती शोबों तक बढ़ाने का फैसला। सिंध मिनिमम वेजेस बोर्ड ने कम अज कम उजरत के इतलाक के लिए सर्वे शुरू कर दिया। मजीद 30 शोबों को कम अज कम उजरत कानून के दायरे में लाया जाएगा। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी भी दरहम बरहम। 24 घंटों के दौरान लिया में पारा -9 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सर्दी की लहर। कराची में भी ठंड बढ़ने लगी। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस की किल्लत। औरंगी टाउन सेक्टर B14 में 1 माह से गैस की सप्लाई बंद। मकीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर। शहरियों की हुकूमत से फौरी गैस फराहम करने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट पर करवाए जाने की बाज़गश्त। भारत की क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बस का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कि मुमकिन तब्दीली वनडे की गिरती मकबूलियत और शायकीन में T20 मैचेस की बढ़ती पसंदीदगी के बायस की जा सकती है। मेगा इवेंट के फॉर्मेट को तब्दील करने से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता फैसला सामने नहीं आया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा क्यों दिया, तफसीलात सामने आ गई। जराये के मुताबिक जेसन गिलेस्पी की पीसीबी के साथ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बरकरार न रहने पर नाराजगी शुरू हुई। जेसन गिलेस्पी ने सेशन कमेटी सिलेक्शन कमेटी में शामिल रहने के साथ दोनों फॉर्मेट का हेड कोच रहने की डिमांड की। मजीद मुआवजे का भी मुतालबा किया। चेयरमैन पीसीबी ने मुआवजे में इजाफे के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया।